सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ, बहुत ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज गुल किचन में हम कोई रेसिपी करने वाले नहीं हैं, यानी कि हम कोई खाना वाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि मैं आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो कि शायद आपने पहले कभी सीखी हो, यूट्यूब पर देखी हो या सीखी हो, लेकिन मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर सिखाना चाहती थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये बनाऊं और आपको भी बनाकर दिखाऊं, क्योंकि इसके शौकीन भी बहुत से हैं लोग जो घर पर भी बनाते हैं, खाते हैं और बाज़ार से भी ख़रीद कर खाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये है पान। तो आज हम बनाएंगे पान। पान किस तरह से बनाते हैं ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये भी सब आपको बताऊंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा ये आपसे बात करना चाहती हूँ कि पान बहुत शौक़ से खाया जाता है, ख़ास तौर पे जो आगरा, दिल्ली या लखनऊ के जो ख़ानदान हैं, आज भी उन घरानों में पान का एहतमाम उसी तरह से होता है जैसे पहले के हुआ करता था, और पानदान भी होता है। और जो बुज़ुर्ग या ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वो जो खाते आ रहे हैं पान, उन्होंने पान खाना नहीं छोड़ा और खाते हैं। लेकिन शौकिया भी बहुत से लोग पान खाते हैं, जो कि अक्सर मार्केट में शॉप्स होती हैं, उन पर मीठा पान, सादा पान, इलायची सुपारी वाला, खुशबू वाला पान मिलता है और खाते हैं। अक्सर शादी ब्याह की तकरीबात में भी और छोटी महफिलों में भी जो हम घर पर मुनक़्क़द करते हैं उसमें भी पान का एहतमाम अगर कर लिया जाए तो महफ़िल की रौनक दोबाला हो जाती है और बहुत मज़ेदार सी एक चीज़ जो सब लोगों को पसंद भी होती है, और जब खाने को मिल जाए तो लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए अगर आप घर में ये बनाएं और ये इसका एहतमाम करें तो वैसे अगर बाज़ार से लें तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर आप शादी ब्याह छोटी तकरीबात में इसका एहतमाम करते हैं और स्टॉल लगवाते हैं तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और अगर हम घर पर ही इसका एहतमाम कर लें तो बहुत शौक़ से जो है ये दिल को बहुत खुश जायका पान जब खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत दिल को सुकून भी मिलता है और खुशी होती है, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो मैं आपको आज पान बनाना सिखाऊंगी 3 तरह का, जो कि है सादा पान और खुशबू सुपारी वाला पान और मीठा पान। तो अब देखिए आप लोग, और ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, तभी आपको पता भी चलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं पान बनाती हूँ। अच्छा, पान की सबसे अहम जो चीज़ है वो है पान का पत्ता, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा अगर हमने सादा पान बनाना है, जो कि अक्सर पानदान घरों में होता है, ये देखिए मैंने पानदान भी बाकायदा मुझे गिफ्ट किया है मेरी सिस्टर ने, तो मैंने कहा मैं इसी से ही आपको पान बनाना सिखाती हूँ। तो पानदान जो कि घरों में हम लोग अक्सर होता है, तो उसमें क्या होता है कि पान के मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कत्था। ये देखिए ये कत्था है, ये पान के पत्ते पर लगता है, ये चूना है, ये पान के पत्ते पर लगता है, ये छालिया है, सादा छालिया कटी हुई है, मैंने सरोते से काट के रखी हुई है ये। और ये है सौंफ, सादा सौंफ है, ये बिल्कुल खुशबू वाली या मीठी नहीं है, और ये सादा इलायची है। तो ये है सादा पान के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ मीठे पान के इंग्रेडिएंट्स। ये है पान मसाला, ये देखिए ये पान मसाला है मीठे पान के लिए। ये खोपरा है, इस तरह से 3 कलर्स में होता है, ये बना बनाया, ये भी मार्केट से इजीली मिल जाता है। एक अलग ही मार्केट होती है उसमें पान के इंग्रेडिएंट्स ये इजीली मिल जाते हैं। ये है मीठी छालिया, और ये मीठे पान के लिए ये गुलकंद। गुलकंद तो मेन इंग्रेडिएंट है मीठे पान का। ये है पान चटनी, ये भी मीठे पान का इंग्रेडिएंट है। ये है खुशबू, जो कि खुशबू वाले पान में डलता है लेकिन मीठे पान में भी डलता है। और ये है पान पाउडर, ये देखिए ये पान पाउडर है, ये भी मीठे पान में डलता है और खुशबू सुपारी वाले पान में डलता है। और ये है इलायची, ये वर्क लगी, चांदी का वर्क लगी इलायची, ख़ास तौर पे मैंने ये ली है मीठे पान के लिए। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको सादा पान बनाना सिखाती हूँ। सादा पान बनाने के लिए हमने लेना है ये पान का पत्ता, इस तरह से इसको बीच में से खोल लेना है, ये डंडी भी काट लेनी है ऊपर से, और ये टॉप भी काट लें आप,
ध्यान से हमने ये कर लेंगे। एक पान के पत्ते से इजीली हम 2 पान लगा सकते हैं, और जो लोग छोटा पान खाते हैं वो तो इसमें से 4 पान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाना है सादा पान। सादा पान बनाने के लिए ये देखिए, चूना हमने बहुत एहतियात से बहुत थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा चूना हमने नहीं लगाना। वैसे चूना वैसे भी नहीं ज़्यादा लगाते, इससे मुंह कट जाता है अगर बहुत ज़्यादा चूना लगा हुआ हो तो। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमने ये देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और साफ कर दूँ, ये ज़्यादा हो गया। अब हमने इसी के ऊपर कत्था ऐड करना है। अच्छा, कत्था दूध मैंने इसमें थोड़ा सा ना दूध ऐड किया था, कच्चा दूध थोड़ा सा आप 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, बहुत अच्छा से इसका कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये सिर्फ हम सादा पान बना रहे हैं तो हमने इसमें बस ये छालियाँ ऐड करनी है, छालियाँ ऐड कर दी, और ये सौंफ ऐड कर दी। ओके, सौंफ ऐड कर दी बस, और हम ये इसमें एक इलायची ऐड कर देंगे। ये हमारा सादा पान तैयार हो गया है, देखिए। ठीक है, अब हमने बनाना है खुशबू इलायची स्पाइस वाला। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए भी हमने पहले मेन चीज़ जो है वो यही है, कत्था चूना। थोड़ा थोड़ा सा इसमें कत्था चूना ऐड करना है, बस इस तरह से इसके ऊपर कत्था ऐड करेंगे। और हमने इसमें ये इलायची, ये छालिया, सौंफ, इलायची इसी तरह से, और ये है इलायची सुपारी खुशबू वाला पान। तो हमने इसमें ये थोड़ा सा ये जो है ये खुशबू ऐड करनी है। ये देखिए, ये इसमें मैं थोड़ी सी खुशबू ऐड कर दूंगी। ये इलायची सुपारी खुशबू वाला पान बन जाएगा। और थोड़ा सा हमने ये पान पाउडर इसमें ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा सादा पान, ये हो गया हमारा इलायची सुपारी खुशबू वाला पान। और अब हमने ऐड करना है, ये बनाना है जनाब मीठा पान। मीठा पान बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी शौक से खाते हैं। आज बड़े भी शौक से खाते हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो ये पान बहुत ज़्यादा ही मिलता है महफिलों में। अगर हम महफिलों की बात करें, तकरीबात की, तो मीठा पान सबसे ज़्यादा शौक से खाया जाता है। अब हमने इसी तरह से सबसे पहले ये थोड़ा सा चूड़ा और थोड़ा सा मामूली सा इसमें हमने वो लवाजमात सारे पूरे करने जो कि मीठे पान में होते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो इसकी छालियाँ भी जो होती है, सुपारी जो होती है, वो भी अलहदा होती है और मीठी होती है। ये फिर इसमें हमने ये
पान मसाला, ये खोपरा, कलर्ड खोपरा, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। इसी से पान में बहुत मज़ेदार पान बनता है। इसमें भी हम ये पान पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये खुशबू, और ये गुलकंद। गुलकंद जो होता है वो तो मीठे पान की जो होता है वो जीनत है, मतलब खूबसूरती, और इसमें मज़ा जो है सारा गुलकंद से आता है। एक चीज़ और रह गई है, ये पान चटनी। ये भी हम मीठे पान में ज़रूर ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा पान चटनी भी ऐड होगी। तो ये हमारा हो गया जनाब मीठा पान तैयार। तो ये हमने तीनों किस्म के पान आपके लिए तैयार कर दिए। अब आप भी ज़रूर बनाइएगा। कोई महफिल आपके घर मुनक्कद हो रही है तो आप उसमें ये ज़रूर अपने लवाजमात लाएँ और घर पर इस तरह से पान का एहतमाम करें। आपकी महफिल तो बाला हो जाएगी रौनक बाकी की, और बहुत ही मज़े की एक आइटम भी आपका शामिल हो जाएगा। जहाँ दूसरे खाने होते हैं, दूसरे लवाजमात होते हैं बहुत अच्छे अच्छे मज़े के, इसी तरह से ये एक पान का भी आप आइटम बीच में ऐड करें और अपनी महफिल को बनाइए रंगीन और रौनक अफरोज़। तो हमें दीजिए इजाज़त, और आप ज़रूर कीजिए ये ट्राई, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको हमारा ये पान का जो एहतमाम हमने किया है। और ये सॉरी मैं ये एक चीज़ भूल गई, ये इलायची जो है ये भी हमने इस मीठे पान में ऐड करनी है। ओके, ये हो गया सब हमारा कंप्लीट। तो आप ज़रूर ये रेसिपी बहुत मज़े की, ये जो वीडियो है ये आप देखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप इसको ट्राई भी कीजिएगा और सब अपनों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तमाम सब्सक्राइबर का अपने शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और नई नई मज़े की चीज़ें मैं लेकर आती रहती हूँ और लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए, और आप भी सीखेगा। और नई नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।